हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम देखेंगे कि सिंह राशि यानी कि लियो ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2026। आपको क्या मिलेगा, क्या आपकी विशेष पूरी होंगी, क्या आपके ड्रीम्स इस साल फुलफ़िल हो पाएंगे, और जो भी आप मेहनत कर रहे हो क्या उसका रिवॉर्ड आपको इस साल मिलेगा। तो इन सब सारे सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। साथ ही हम आपको देंगे साल 2026 के लिए गाइडेंस एंड एंजल नंबर्स की तरफ से रेमेडी। ओके, तो पूरा प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो देखते हैं कि साल 2026 आपके लिए कैसा रहेगा सिंह राशि वालों के लिए। सबसे पहले तो आप सभी को आने वाले नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। साल 2026 आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए। जो भी आपके सही सपने हैं, जो भी आपकी प्योर इंटेंशंस हैं किसी भी चीज़ को लेकर, वो सब पूरी ज़रूर हों। और जो आपके लिए अच्छा हो वो ईश्वर आपको अवश्य ही दें। आप हेल्दी वेल्दी हैप्पी रहें हमेशा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपकी प्रेडिक्शन। ओके, अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, चाहे आपको जन्म पत्री से चेक करवाना है या फिर टैरो के थ्रू जानना है कुछ भी। ओके, और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा सिंह राशि यानी कि लियो ज़ोडिएक के लिए साल 2026। प्लीज़ माय डियर टैरो डेक, माय डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए कि कैसा रहेगा साल 2026 सिंह राशि के लिए। सिंह राशि 7 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। अगर आपको अब तक ऐसा लगता था कि ईश्वर आपका साथ नहीं दे रहे हैं किसी भी चीज़ में, मे बी आप मेहनत करते हो अपने करियर में या फिर हो सकता है पर्सनल लाइफ में भी कभी आपको लगा हो ऐसा, तो वो शिकायतें इस साल जो है ईश्वर आपकी दूर करने के लिए रेडी हैं। ठीक है, एस ऑफ कप्स, न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में यहाँ पर होंगी। मेहनत बहुत करोगे करियर के लिए, हार्ड वर्क, बट आपको कहा जा रहा है स्मार्ट वर्क पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। रिलेशनशिप वाइज भी आपके लिए न्यू बिगिनिंग्स हो रही हैं, मे बी रिकन्सिलेशन पॉसिबल है। ओके, अब्रॉड जाने के आपके योग बन सकते हैं अगर आप वहाँ जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे या माइग्रेशन स्टडी, उसमें आपके लिए साल अच्छा रहेगा। ओके, और कुछ पीछे छोड़कर अब आप आगे बढ़ने की सोचोगे इस साल। द वेल, द मून एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। यस, सो ओवरऑल let me show you card completely, just a minute. yes, now fine। तो यहाँ ओवरऑल अगर आपकी एनर्जीज देखी जाए या ये साल आपके लिए कैसा रहेगा, तो यस एक बहुत अच्छा सक्सेसफुल ईयर है आपके लिए। आपको आपकी मेहनत का रिवॉर्ड मिलेगा। ओके, न्यू बिगिनिंग्स आपके लिए होंगी, न्यू रिलेशनशिप में आ सकते हो। अगर आप अनमैरिड हो तो यस ये साल आपके लिए अच्छा है सिंगल से मिंगल होने के लिए। ओके, ये कहूँगी। दूसरी चीज़ है कि आपकी यस जो भी मेहनत है, जैसे कि मैं कह रही हूँ, फल मिलेगा। फाइनेंसेस, करियर के मामले में भी ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। न्यू मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी, उन्हें रिकॉग्नाइज करना, उनके अकॉर्डिंगली चलना ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है।
वो आपके ऊपर है कि आप कितने आगे बढ़ने के लिए एक्साइटेड हो अपनी लाइफ में, या अपने आप को होल्ड बैक करके आप वहीं पर अटके रहना चाहते हो। ये सब चीज़ें आपके ऊपर है, ओके, कम्प्लीटली। क्योंकि यहाँ देखो, ईश्वर तो आपको देने के लिए कम्प्लीटली रेडी है। एक न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, ओके। अगर आप किसी ब्रेकअप वाली स्थिति से जूझ रहे थे, कहीं पे आपको चीटिंग जैसा इशू था, तो अब आपके लिए एक न्यू पर्सन आ सकता है। इवन रिकन्सिलेशन भी यहाँ पर आपके लिए पॉसिबल है, अगर थोड़ा ही टाइम हुआ है आपके ब्रेकअप को तो, ओके। इसके अलावा अगर आपकी एनर्जीज़ की बात की जाए, यस, पैशनेट रहोगे अपने काम के लिए, करियर के लिए, एंड साथ ही अगर आप किसी मतलब कि एक नेम फेम वाली एनर्जीज़ भी यहाँ आपके लिए दिख रही है, ठीक है। मतलब जो भी अगर मान लीजिए आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हो, ओके, ऑलरेडी एक्टिव हो, देन आपके लिए बहुत अच्छी सक्सेस के चांसेस हैं। और अगर आप कुछ काम स्टार्ट करते हो तो वहाँ भी आपके लिए एक अच्छी ग्रोथ होगी, ठीक है। यहाँ पर ये है आपके लिए एक विक्ट्री जैसी चीज़ यहाँ आपके लिए दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हो, मे बी स्टडी के पर्पज़ से या फिर किसी और चीज़ के लिए, मतलब कि पीआर वगैरह के लिए हो गया, या घूमने के लिए भी शायद आपकी विश हो काफ़ी लंबे समय से, तो वो यहाँ आपकी पूरी होती हुई जो है दिखाई दे रही है। लेकिन उस विश के पूरा होने पर भी आप में से कुछ लोग थोड़े से कंफ्यूज रहोगे कि मैं बाहर जाऊँ या नहीं जाऊँ। एक डुअलिटी में आप कहीं ना कहीं स्टक रहोगे, ओके, कि मैं बाहर जाऊंगा या जाऊंगी तो मुझे क्या लॉस हो जाएगा, क्या मेरा यहाँ छूट जाएगा, क्या चीज़ें होंगी, ये सब चीज़ें भी आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा चलेंगी, ओके। बाकी अगर आपकी मेहनत की, मैं अगेन कहूँगी, बहुत मेहनती इंसान हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, अपने गोल्स के बहुत नज़दीक हो आप लोग, ओके। सेम थिंग आपके रिलेशनशिप में रहेगी। रिलेशनशिप में भी आप कंफ्यूज रह सकते हो कि इन दो पर्सन में से अगर अरेंज मैरिज में आपके लिए रिश्ते आ रहे हैं शादी के, ठीक है, जो भी आपके लिए आएगा रिश्ता, तो आप उसमें सोचोगे कि मैं इस पर्सन के साथ शादी करूं या इसके लिए करूं, वहाँ भी कंफ्यूज रहोगे, ठीक है। या लव मैरिज में जाऊं, अरेंज में जाऊं, इसमें ये खासियत है, उसमें वो है, मतलब एक कन्फ्यूज़न वाली स्थिति रहेगी। बट यस, आपको, क्योंकि यहाँ पर कुछ पास्ट फियर्स हैं आपके, खास करके रिलेशनशिप के मामले में जो मुझे दिख रहा है कि वो आपको कहीं ना कहीं रोक भी सकते हैं, ठीक है, न्यू रिलेशनशिप में आने से। बट फिर भी यस, आप हिम्मत करोगे, आगे बढ़ोगे। एंड ये साल मेजरली अगर कहा जाए कि आपकी विशेस पूरी होने का साल है, ओके। कौन सी विश पूरी होंगी, कितनी होंगी, ये आपके ऊपर डिपेंड है, ओके। आपके हॉरोस्कोप पर भी डिपेंड करता है। बट यस, कोई ना कोई विश आपकी इस साल पूरी ज़रूर होगी, और कोई बड़ी विश, ऐसी नहीं मैं कह रही कि छोटी मोटी। फॉर एग्जांपल, अभी तक आप जॉबलेस थे, हो सकता है आपकी जॉब लग जाए, ओके। अनमैरिड हो, देन आपकी शादी हो जाए। बच्चा चाहते हो, उसके रिगार्डिंग गुड न्यूज़ मिल जाए, ओके। तो यस, गॉड इज़ विद यू, ये मैं आपसे कहूँगी कि सिंह राशि वालों के साथ ईश्वर हैं, ठीक है। साथ ही यहाँ पर जैसे मैं रिलेशनशिप के लिए कह रही हूँ कि जो भी पर्सन, देखो, अगर कोई आपकी लाइफ में न्यू पर्सन जैसे एंट्री कर रहे हैं, तो एक इक्वल लेवल पे कहूँ तो शेयरिंग है आप दोनों की साथ में, कि यस, आप ओपनली अपनी फीलिंग्स को एक दूसरे के साथ शेयर करोगे, और एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की भी आपकी तरफ से कोशिश रहेगी, ठीक है, कि करूं। लेकिन आप बहुत ही बैलेंस में करोगे चीज़ें, ऐसा नहीं है कि ओवरवेल्म्ड हो रहे हो किसी चीज़ को लेकर, ठीक है। वो रीज़न इसके पीछे ये है, आप कमिटमेंट भी चाहोगे, हर चीज़ चाहोगे इस साल, और मिलेगी भी आपको। लेकिन कहीं ना कहीं एक जो इमोशनल साइड है ना आपकी, थोड़ी सी नीचे, मतलब कि डाउन हो चुकी है। अब आप इमोशनल होने से ज़्यादा प्रैक्टिकल रहोगे इस साल, ठीक है। इमोशनल से ज़्यादा आप इस साल रहोगे प्रैक्टिकल। दो रीज़न है इसके पीछे। आपका प्लैनेट है खुद का सूर्य, एक प्रैक्टिकल लाइफ ही है आपकी, मतलब कि आप प्रैक्टिकली चीज़ों को देखना ज़्यादा प्रेफर करते हो। वैसे भी इमोशनल होते हो, बट कहीं कहीं पर,
ठीक है, जहाँ आपको थोड़ा सा कभी बिकॉज ऑफ सोसाइटी बाउंड होना पड़ता है या ये सारी चीज़ों की वजह से, अदरवाइज़ आप झुकने वाले में से तो नहीं हो। सिंह राशि वाले झुकाना पसंद करोगे ज़्यादातर, ठीक है। सेकेंड थिंग ये साल है 2026, अगर टोटल नंबर आप देखोगे तो ये बनता है 10। 10 का जो मूलांक बनेगा वो बनेगा वो नंबर 1। नंबर 1 किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? आपके सन प्लैनेट को। ओके, तो यहाँ पर डबल एनर्जी मतलब कि आपकी हो रही है। तो ऑब्वियसली कैरियर में तो आप बहुत अच्छे हाई पीक पे मतलब कि जाओगे, सक्सेसफुल होगे, सोशल लेवल पे आपका सम्मान बढ़ेगा, रिस्पेक्ट गेन करोगे, नेम फेम प्रसिद्धि हर चीज़ अच्छी है। इवन शादी भी आपकी होगी, कमिटमेंट भी आप चाहोगे अपने रिलेशनशिप में, सब चीज़ में आगे बढ़ोगे। कंटिन्यूसली कहूँ तो एक सक्सेसफुल ईयर ये आपके लिए रहने वाला है मैक्सिमम लोगों के लिए, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ है जो कि जैसे मैंने कहा इमोशनल आप थोड़े कम रहोगे इस साल, प्रैक्टिकल साइड आपकी ज़्यादा रहेगी, या कहूँ तो आप मटेरियलिस्टिक थोड़े ज़्यादा इस साल रहने वाले हो। मतलब एक होता है ना कि करियर पे जैसे कि मैं बोल ही रही हूँ ज़्यादा फोकस है आपका, तो उस जगह आप ज़्यादा मेहनत करोगे। आपको रहेगा कि यस पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। रिलेशनशिप है, लेकिन रिलेशनशिप से ज़्यादा अगर किसी चीज़ को टाइम देना चाहिए तो वो अपने करियर को देना चाहिए, क्योंकि रिश्ता तो धोखा दे सकता है, या हो सकता है आपके साथ ऑलरेडी ऐसा कुछ हुआ भी हो पास्ट में। तो आपका इस साइड पे थोड़ा ज़्यादा अब हो गया है दिन दुनिया देखते देखते सब लोगों को कि नहीं पैसा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, तो आपका ध्यान वहाँ ज़्यादा रहेगा। ओके, और जहाँ हम फोकस रखेंगे, अपनी एनर्जी शिफ्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली वहीं हमारा काम भी ज़्यादा बनेगा। तो वही चीज़ जहाँ आपके साथ रहने वाली है, लस्ट वाली एनर्जी आपकी ज़्यादा रहेगी रादर देन एक सोल लेवल का लव। ओके, हो सकता है स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा लगे कि यस एक स्पार्क है, ऐसा है वैसा है रिलेशनशिप में, बट एक होता है थोड़े दिन बाद, जैसे रिलेशनशिप में थोड़े दिन हुए, 1-2 महीने हो गए ना, आप का वो मतलब कि क्योंकि अब तो मिल गई चीज़ें, वो वाली भी एनर्जी होती है। बट आपके साथ इस साल थोड़ा ज़्यादा रहेगा, ठीक है। खास करके जो न्यू रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो रहे हैं, या जिनको थोड़ा ना कुछ अप्स एंड डाउन्स जिन्होंने रिलेशनशिप में देखे हैं अपने हस्बैंड और वाइफ के साथ, तो आप लोगों का क्या रहेगा कि नहीं पैसा करियर इन पे ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। एक जो इमोशनल साइड है ऑटोमेटिकली आप नहीं भी चाहोगे ना, आपको लग रहा हो मैं भी सुन के अभी कि अरे नहीं मैं तो बहुत इमोशनल हूँ रिलेशनशिप के मामले में, बट यही तो ग्रहों का कमाल है, यही तो टाइम की ताकत है, समय की ताकत जिसे हम कहते हैं, जो असंभव को संभव कर देते हैं और संभव को क्विकली असंभव भी हो जाती हैं चीज़ें, है ना। हमें लगता है हम सक्सेस के बहुत नज़दीक हैं और तभी हमें कुछ अलग ही डाउनफॉल देखने को मिल जाता है, चीज़ें बहुत बदल जाती हैं, डेस्टिनी यू टर्न ले लेती है कम्प्लीटली जहाँ हमें लगता है। और जहाँ कई बार आप होपलेस हो जाते हो, वहाँ आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग हो जाती है, आपको सब कुछ मिल जाता है तुरंत। ओके, तो वो चीज़ें भी होती हैं लाइफ में। कुछ इसी तरह से ये साल आपके लिए रहने वाला है। वैसे तो आपकी विश फुलफिलमेंट का ईयर है, मैं अगेन बोल रही हूँ, लेकिन वही वह है कि यस आपका जो एक मासूमियत है ना, जैसे वो दुनिया ने छीन ली है। ओके, जो एक मासूमियत वाला था, एक आपका ज़्यादा था, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 100% में से आपके जो बिहेवियर में 50-50% था ना, कि 50% इमोशनल 50% प्रैक्टिकल या करियर ओरिएंटेड मटेरियलिस्टिक लाइफ वाले, ठीक है। अब क्या हो गया, इस साल आपका रहेगा 20-25%, 30% ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहूँगी, 30% इमोशनल, 70% मटेरियलिस्टिक लाइफ, कि मुझे चाहिए ये चीज़, ठीक है। एक ज़िद वाली चीज़ है। और क्या चाहिए आपको, एक लग्जरियस लाइफ स्टाइल चाहिए ही चाहिए, और उसके लिए आप मेहनत करोगे एंड यू विल गेट रिजल्ट्स ऑल्सो। ओके, एंड जैसे कि मैंने कहा इस साल जो भी आपका रिलेशनशिप बनेगा, आपका मतलब फिज़िकल रिलेशन से मतलब ज़्यादा रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यस साथ में हो, हस्बैंड वाइफ हो, ठीक है, इमोशनली भी थोड़े बहुत होते हैं अटैच, थोड़े बहुत ही रहोगे आप, एक्चुअली बहुत ज़्यादा नहीं रहोगे। कुछ होते हैं ना बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं अपने हस्बैंड वाइफ की, तो आप इतने ज़्यादा केयरिंग वाले नेचर में नहीं रहेंगे। बहुत कम लोग ही होंगे, कोई इक्का दुक्का आप में से, जो इतना ज़्यादा मतलब कि गिविंग नेचर में रहेगा। अदरवाइज़ आपका रहेगा
प्रैक्टिकल तरीके से रहो, बैलेंस में रखो चीज़ें। बहुत ज़्यादा किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं है, गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है। एक पावर में जैसे कि आप खुद को फील करोगे इस साल। ओके, तो ये आपका रहने वाला है। यस, जब टाइम मिलेगा कुछ भी है इमोशनली भी शेयरिंग करोगे फीलिंग्स वगैरह, बट मैं कह रही हूँ अगेन कि आपका फिज़िकल रिलेशन वाला साइड ज़्यादा रहेगा। इमोशनल लेवल पे जो अटैचमेंट होती है वो कहीं ना कहीं लैक रहेगी इस साल रिलेशनशिप के मामले में। ओके, भले ही आपकी शादी इसी साल हो, कोई न्यू पर्सन से हो, लव मैरिज हो, जो भी चीज़ें हों, बट यस आपका ऐसा ही इस साल रहने वाला है। ठीक है, साथ ही आप छुप कर कुछ काम करने की सोच रहे हो। कुछ चीज़ें आप पीछे छोड़कर सोचोगे कि मैं आगे बढ़ जाऊं, किसी को बताऊं नहीं। बट अगर आपने ऐसा कुछ करा ना, कहीं से किसी चीज़ से भागने की कोशिश कर रहे हो, किसी पर्सन से भागने की, पीछा छुड़ाने की कोशिश कर सकते हो आपके, लेकिन छुप कर, ठीक है, ओपनली नहीं जा रहे हो, तो वो चीज़ आपके लिए ठीक नहीं रहेगी। आपको सफलता नहीं मिलेगी इस चीज़ में, आप पकड़े जाओगे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रख लो। अगर आप सोचो कि, जैसे एक एग्जांपल दे रही हूँ, ये मत सोचना मैं आपको ऐसा बोल रही हूँ, ठीक है। जैसे चोर होता है ना, चोरी करता है लेकिन कुछ ना कुछ तो बाद में पकड़ा ही जाता है, कुछ ना कुछ अपना कहें तो कोई निशानी या कुछ ऐसा छोड़ ही जाता है जिससे वो पकड़ा जाता है। तो सेम चीज़ यहाँ पर है। आप भले कितना भी छुपाने की कोशिश कर लीजिएगा, किसी ना किसी को पता चल जाएगा। और अगर नहीं पता चला तो आप खुद ही बताओगे, क्योंकि आपको नुकसान हो जाएगा। ठीक है, चाहे अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हो तो ये मत सोचो अरे नहीं मैं किसी को नहीं बताऊं, मैं अपने तक ही सीमित रखती हूँ। ठीक है, अगर ऐसा आपने करा तो आपको लॉस हो सकता है। वो बंदा आपको चीट कर दे, आपको बीच राह में छोड़कर चला जाए। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। आप सोच रहे हो मैं नया बिज़नेस स्टार्ट कर लूँ छुप कर, हो सकता है आपके बिज़नेस वाले ही आपको धोखा दे दें, चोरी वगैरह कर लें। ठीक है, तो किसी ना किसी तरह से नुकसान रहेगा। तो बेटर है एटलीस्ट अपनी फैमिली को, अपने किसी फ्रेंड को जो है 2-3 लोगों से कंसल्ट करो, बता के चलो उन्हें जो भी स्टेप आप आगे लोगे लाइफ में। ठीक है, छुप कर कोई काम नहीं करना है। कोई लीगल मैटर अगर आपका चल रहा है देन वो आपके फेवर में जाने के चांसेस है, विन विन आउटकम आपके होंगे। ठीक है, इसमें साथ ही अगर आप किसी भरी थाली में लात मारने की सोच रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मे बी इन जॉब, कभी कभी होता है ना कि आप एक ज़्यादा ड्रीमी लाइफ में जी रहे होते हो और करंट सिचुएशन जो भी जॉब है आपकी, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं होते, आपको लगता है नहीं इससे बेटर मुझे मिल जाएगी, छोड़ दो, नहीं पार्टनर मुझे इससे बेटर मिल जाएगा। जैसे कई बार होता है ना, कोई फॉल्स कमिटमेंट्स आपको दे रहा है, जैसे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में होता है कि इंसान दूसरा थर्ड पर्सन आया, ठीक है, वो खुद भी मैरिड है, आप भी मैरिड हो, या मे बी वो अनमैरिड है, आप मैरिड हो, जो भी सिचुएशन XYZ, तो वो आपको उकसाता है कि नहीं हम शादी कर लेंगे। आपकी तो गृहस्थी में आग लगा दी उसने, प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। और जब आपने अपने हस्बैंड और वाइफ से झगड़ा कर लिया, सब चीज़ें कर ली, आप छोड़ के जा रहे हो उसे, ठीक है, प्रॉब्लम यहाँ आपने कर दी है, फंस गए, और उधर वो बंदा एंड में बोल देगा या बोल देगी कि नहीं मैं तो शादी नहीं कर सकती, नहीं कर सकता, मेरी फैमिली नहीं मानेगी। ओके, तो ये फॉल्स होप्स में ना ज़रा कम रहना, क्योंकि यहाँ इस साल आपको कोई चीट कर सकता है। ठीक है, धोखे वाला है। ख़ास करके अगर आप ऑलरेडी किसी सही मैरिड लाइफ में हो, आप लोगों के लिए मैं स्पेशली बोल रही हूँ, या आपका लव रिलेशन वाले खैर इतना नहीं करते पंगा, जो कि आजकल मैरिड वालों का थोड़ा हो गया है। ओके, क्योंकि मिलने के बाद कहते हैं ना वैल्यू कम हो जाती है। सेम थिंग विद यू, आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो सकता है कुछ लोगों के साथ, कि आप जो है मे बी लव रिलेशन वाले भी शायद ऐसा कर दें। तो अगर आप भरी थाली को लात, मतलब ये आपके पार्टनर जो भी हैं वो ऑलरेडी आपके साथ बहुत अच्छे हैं, जेन्युइनली आपकी केयर करते हैं, सब चीज़ें आपकी बढ़िया चल रही हैं, लेकिन अगर आप किसी और से अट्रैक्ट होते हो, कहीं और फंसते हो रिलेशनशिप में, ओके, तो आपको धोखा मिल सकता है। सो डू नॉट ट्रस्ट ब्लाइंडली। इस साल इस चीज़ का ध्यान रखिएगा माय डियर, स्पेशली इन रिलेशनशिप। सेकेंड थिंग, जॉब के मामले में भी अगर कोई आपकी करंट जॉब को लेके ताने मार रहा है, अरे क्यों कर रहे हो, मैं नई जगह जॉब दिला दूंगा, कुछ भी इस तरह का, या आप इधर बिजनेस कर लो, तो भी आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। बेटर है पहले उस चीज़ में, जॉब में तो आप ले लो, इंटरव्यू दो,
देन जॉब छोड़ो, रिज़ाइन वगैरह देना है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। छोटे मोटे इश्यूज़ अगर आपके पर्सनल रिलेशनशिप में होंगे, ठीक है, जो कि सबकी लाइफ में होते ही हैं, तो प्लीज़ उन्हें रिजॉल्व करने की जो है कोशिश करना है, आपको सॉल्व करना है उन्हें, ठीक है। फाइनेंसेस में जैसे कि मैंने कहा, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी। अपने स्किल्स को सही से यूटिलाइज़ कीजिए, काम कीजिए, उन्हें प्रयोग में लाइए, आपको सफलता मिलेगी। अगर आप गिव अप वाली स्थिति में आ रहे हो किसी करियर और बिजनेस के मामले में कि नहीं मुझे इतने लंबे समय से सफलता नहीं मिली, अब मैं 2026 में इसे छोड़ दूंगी या छोड़ दूंगा, तो ऐसा नहीं करना है। सफलता आपके कदम चूमने के लिए रेडी है माय डियर 2026 में, ठीक है। रीज़न डबल है आपके लिए। आपका प्लैनेट है आपका जो मतलब कि राशि का जो स्वामी ग्रह है वो है सूर्य देवता, ओके। और ये साल भी 2026 सूर्य देवता को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो डबल सक्सेस है। बट यहाँ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अहंकार से दूर रहना, अहंकार में नहीं आना है, ईगो से दूर रहना है, ज़्यादा शो ऑफ वगैरह प्लीज़ मत करना, ठीक है। बेटर रहेगा आपके लिए। थोड़ा सा चीज़ों को छुपाइए, थोड़ा सा छुपाना है पब्लिकली, मैं बता रही हूँ, ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने फैमिली को भी मत बताओ कि क्या चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ में, उन्हें तो प्लीज़ डिस्कस करना ही है, ठीक है। दूसरी चीज़, यस अब्रॉड जाने का, जैसे मैंने कहा कि फॉरेन कंट्री का आपके लिए अच्छा इस साल जो है चांस है। बट यस एक कन्फ्यूज़न रहेगा कि मैं जाऊँ ना जाऊँ, बट एट द एंड यस, बिकॉज आप प्रैक्टिकल पर्सन रहो भाई, और इस साल तो थोड़े ज़्यादा ही रहने वाले हो, चीज़ों को लेकर एक्शंस लोगे, तो यहाँ आप मतलब कि चले जाओगे, ओके। एंड किसी पर आँख बंद करके विश्वास मत करना, ध्यान रखना है इस चीज़ का। और जैसे कि मैंने कहा, अगर आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हो तो यस आपको विक्ट्री है, सक्सेस है, नेम फेम आपको यहाँ मिलेगा। रिकॉग्निशन वाला साल है ये आपके लिए, आपको पहचाना जाएगा आपके अच्छे कामों से। शादी के मामले में यस यू विल बी रेडी फॉर कमिटमेंट, ओके। अगर आप तैयार नहीं थे तो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बिकॉज आपकी बन रही है, ओके। और जो इंसान फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होता है वो फिर हर तरह का रिस्क लाइफ में लेने के लिए रेडी रहता है। तो सेम थिंग आपके साथ रहने जा रही है इस साल, ओके। और जो भी आपने सीड्स लाइक बोए थे, जो भी कर्म आपने करे ना, उसके अकॉर्डिंगली आपको फल मिलेगा। अच्छे करे हैं, ऑब्वियसली मैक्सिमम लोगों ने अच्छे ही करे हैं एज़ पर कार्ड्स, तो अच्छा फल आपको मिलेगा। और जिन्होंने थोड़ा भी नेगेटिव करा है देन आप अपने कर्मा बैकफायर के लिए भी थोड़ा सा रेडी रहना, ओके। सो कर्म प्लीज़ अच्छे करने हैं आपको, ओके। अपने पेट वगैरह का ध्यान रखना, मतलब कि पेट की हेल्थ का, अगर हेल्थ वाइज देखा जाए, खाना पीना वगैरह ठीक से खाना है, बहुत ज़्यादा तामसिक चीज़ों का सेवन मत करना है, स्पेशली अगर मैं कहूँ तो नॉन वेज का ज़्यादा सेवन आपको नहीं करना है, ओके। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पर जो आपके लिए है, यस शादी के मामले में एक पॉजिटिव ईयर है, एफर्ट्स कीजिए, आपकी शादी हो जाएगी, ओके। एक डेयरिंग पर्सन हो भाई, अब तो कर ही लोगे अगर कोई डर भी था। अब देखते हैं और क्या गाइडेंस यहाँ आपके लिए निकल कर आती है। थोड़ा सा नेचर से प्लीज़ कनेक्टेड रहिए एंड अपने रूट चक्रा को भी बैलेंस कीजिए। आपके अंदर ईगो भी है बट कहीं ना कहीं कुछ फियर्स भी हैं। सातों चक्रों को एक्चुअली मैं कहूँगी बैलेंस करो, सातों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ देखते हैं, कोई दोस्त के भेस में आपको बहुत लॉस पहुंचाने के लिए यहाँ पर है, तो ध्यान रखना माय डियर। आपको भी किसी के साथ ना इनजस्टिस नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा ना जैसा कर्म करोगे वैसा भुगतने के लिए दिन तैयार रहना। किसी के साथ अन्याय मत करना, किसी को डीमोटिवेट नहीं करना, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। No more competition. There is no need to compete as there is an abundance for all. Sharing your abundance with others is good for you. Partnerships will help you to accomplish anything you want. Okay. आपको ज़्यादा किसी से competition नहीं करना है। अगर आप ज़्यादा ही प्रतियोगिता में लगे हो, होड़ में लगे हो, आप अपनी एनर्जीज़ को अपने ऊपर लगाइए, अपने काम कीजिए, अपने गोल्स पे फोकस कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही यहाँ आपके लिए कहा जा रहा है कि ये पार्टनरशिप, चाहे बिज़नेस पार्टनरशिप है या शादी की पार्टनरशिप है, दोनों तरह से साल अच्छा है। और आपको अपनी अबंडेंस को, यानी कि जो भी आपके पास सुख सुविधा के साधन है, दूसरों के साथ भी आप जो है शेयर कीजिए, ओके। और ये मत सोचो कि ईश्वर आपको क्यों नहीं दे रहा। हर किसी के
पास, हर किसी को देने के लिए ईश्वर के पास बहुत कुछ है, कोई कमी नहीं है, आपको भी मिलेगा। ओके, एंड यस, जो चाहोगे वो सपना आपका पार्टनरशिप से जो डिज़ायर है वो तो आपकी पूरी होगी ही। ओके, नेक्स्ट इज़ जॉइनिंग हैंड्स। इट इज़ सेफ टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप। अगेन पार्टनरशिप की बात आ गई आपके लिए। You are receiving help from your angels and from a person who brings required resources and skills to take a step forward. Okay, तो आप जो भी हेल्प चाहोगे जिस भी किसी पर्सन से, वो आपको उस तरह के रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करेगा और हेल्प भी करेगा, जिससे मतलब कि हेल्प मांगोगे तो आपको हेल्प इस साल मिल जाएगी। ओके, तो मिलकर चलना है आपको लोगों के साथ। कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। सक्सेस इज़ नॉट समथिंग यू ऑलवेज गेट विद ईज़। सफलता देखो इसीलिए तो मिलती नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप बहुत ही आराम परस्त इंसान हो, ना तो अपना दिमाग चला रहे हो, ना शरीर को हिला डुला रहे हो कहीं पे, और सोच रहे हो कि बैठे बिठाए चीज़ें हो जाती, नहीं जी, बैठे बिठाए नहीं होंगी। थोड़ी सी तो मेहनत कीजिए, कुछ तो अपना ब्रेन या फिजिक को दोनों को यूज़ कीजिए, देन आपके काम बनेंगे। ओके, और कंटिन्यूसली एफर्ट्स आपको करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत का फल तो मिलेगा ही मिलेगा। पॉजिटिव वाइब्स। ओके, नेक्स्ट इज़ मेक अ हैबिट टू डोनेट सम पार्ट ऑफ योर इनकम ऑन रेगुलर बेसिस, द टाइम मनी एंड। पहले भी आपके लिए देखिए यही चीज़ आई थी कि आपको शेयर करना चाहिए। ओके, चाहे आप समय को दीजिए किसी को, अगर आपके पास पैसा है, आप पैसे से किसी की हेल्प कर सकते हो तो पैसे से हेल्प करो, या कोई दूसरे तरह के रिसोर्सेज अगर आपके पास हैं तो आप उन्हें जो है यूज़ कीजिए, किसी की मदद कीजिए। अगर कोई बुज़ुर्ग हैं आपके घर के आसपास और आप उनको किसी भी प्रकार से मदद कर सकते हो, मान लो वो मार्केट नहीं जा सकते, कुछ दूध सब्जी लाने, देना आप उनके लिए ले आओ। ठीक है, और जैसे कि मान लो उन्हें ज़्यादा फ़ोन यूज़ करना नहीं आता तो आप उनकी हेल्प कर सकते हो। कोई सड़क पे दिख रहा है, नीडी पर्सन है, ठीक है, तो आप उनको खाने का दे सकते हो, किसी एनिमल को हेल्प कर सकते हो, फीड करा सकते हो। तो जो भी आपका होना, मतलब आप जो भी अर्न करते हो उसका थोड़ा सा हिस्सा जो है डोनेशन में आप ज़रूर खर्च कीजिए, ये आपसे कहा जा रहा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एंजल नंबर्स की तरफ से सिंह राशि वालों के लिए क्या रेमेडी निकल कर आती है। प्लीज़ बताइए सिंह राशि वालों के लिए साल 2026 की क्या रेमेडी है। साल 2026 की सिंह राशि के लिए रेमेडी है। पहली हो गई, एक और निकालते हैं, लेट्स सी। पहली है 1414 इग्नाइट योर स्पार्क एंड 1177 ग्रोथ। तो फर्स्ट कार्ड आपको क्या दे रहा है। ओके, आइडेंटिफाई वन passion or hobby you have been neglecting and take a step towards rekindling it. Embrace a positive mindset and be open to the new opportunities and relationships that come your way. Okay, अगर कोई ऐसी पैशन और हॉबी था जिसे आपने किसी भी रीज़न से पीछे छोड़ दिया था, हो सकता है आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम एज में आ गई हों और आपका पैशन हो डांसर बनने का, सिंगर बनने का, या कुछ और करने का, ठीक है, मे बी पेंटिंग आर्टिस्ट, कुछ भी, तो उसे आपको दोबारा से स्टार्ट करने की यहाँ एडवाइस दी जा रही है कि उस हॉबी पैशन को आप जो है टाइम दीजिए। ओके, दोबारा से रीस्टार्ट करो। जिस स्किल में आप एक्सपर्ट हो, और मैंने कहा भी था अपनी स्किल को यूटिलाइज करने का साल है ये आपके पास। ठीक है, तो जो भी आपके अंदर टैलेंट है उस टैलेंट को सही से इस्तेमाल करो, उसे अपने सोर्स ऑफ अर्निंग के लिए यूज़ करो। ओके, पैसे कमाओ उससे, मे बी टीच करो, ऑनलाइन करो, ऑफलाइन करो, किसी भी प्रकार से बट कीजिए, देन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही आपके लिए कहा जा रहा है एक पॉजिटिव माइंडसेट है, एक सकारात्मकता के साथ आपको जो है आगे बढ़ना है। ओके, क्योंकि न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जैसे कि मैंने स्टार्ट में कहा आपके लिए आ रही है, रिलेशनशिप में भी आ रही है, पैसे के मामले में भी आ रही है। ओके, तो उसके लिए एंड रिलेशनशिप जो आपके लिए आ रहे हैं उनके लिए आपको एक सकारात्मक दिमाग के साथ आगे बढ़ना है। ये नहीं सोचना है अरे जैसे मान लो फॉर एग्जांपल शादी की बात है, ठीक है, अगर आपके लिए रिश्ता आता है देन उसे पॉजिटिवली देखिए, पॉजिटिव तरीके से उस शादी में एंटर करना है। ये नहीं सोचना है कि अरे दूसरों के साथ दिक्कत हो जाती है, कहीं मेरे साथ ना हो जाए। अगर ऐसी थिंकिंग लेकर आप आगे बढ़ोगे ना, देन 100% आपके साथ प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, सो बी पॉजिटिव,
जो चीज़ें हैं, अच्छी होगी मेरे साथ, अच्छी हो रही हैं, इस तरह का माइंडसेट आपको रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ एनरोल इन अ कोर्स और वर्कशॉप दैट इंटरेस्ट यू। ओके, अगेन वही बात आ गई कि यस, जिस किसी टैलेंट में अगर आपका कोई इंटरेस्ट है या आपके अंदर कोई टैलेंट है, स्किल है ऑलरेडी, देन आपको उस पर काम करना है या फिर एडमिशन ले लीजिए। ओके, साथ ही जैसे कि यू रीड अ बुक ऑन अ टॉपिक यू आर पैशनेट अबाउट। अगर आप किसी चीज़ में इंटरेस्टेड हो, फॉर एग्जांपल आपको धर्म कर्म में, स्पिरिचुअलिटी में, रिलीजियस चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है, तो आप उसकी बुक पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आपको ऑकल्ट लाइन में इंटरेस्ट है, देन आप उसकी बुक्स पढ़ सकते हो और नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। तो पढ़ने लिखने में टाइम स्पेंड करो। ओके, ये जस्ट एक एग्जांपल है, मतलब जो भी आपके अंदर स्किल है, आप काम करना चाहते हो, कोई भी हॉबी है, पैशन है, उस पर आप इस साल काम कीजिए, आपको 100% सक्सेस मिलेगी। ओके, साथ ही और स्पेंड टाइम इन नेचर टू रिकनेक्ट विद योर इनर सेल्फ एंड स्टिमुलेट पर्सनल ग्रोथ। तो यस, नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, नंगे पैर घूमिएगा, ठीक है। एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स मैं कहूँगी कि नंगे पैर घूमिए, आपके लिए बढ़िया रहेगा। अगर आप ज़मीन पर बैठ सकते हो तो यस, ज़मीन पर बैठो, कुछ बिछाना नहीं है, बिछा लोगे ठीक है, चल जाएगा, नो इशू, बट एक टच, जैसे कि आपके पैर वैर नहीं होंगे ना, देन इसलिए, अदरवाइज़ आप घूम लो, वो भी सफिशिएंट है आपके लिए। पार्क में तो मैं मना करूँगी, थोड़ा गंदा भी होता है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, XYZ रीजन्स हैं, नंगे पैर मत घूमो पार्क में, कीड़े भी होते हैं, बहुत चीज़ें। तो आप अपने घर में नंगे पैर घूम सकते हो, पॉसिबल है, यस घूमिए, ठीक है। छत पे घूम सकते हो, छत पे घूम लो, तो आपके लिए मतलब कि अच्छा रहेगा। दूसरा, एक नेचुरल एनवायरनमेंट में सांस ज़रूर लीजिए, जाइए, धूप में बैठो, हवा में बैठो, ठीक है। नेचर से कनेक्ट होना है आपको, तो उससे आपकी कहीं ना कहीं आप अपने इनर सेल्फ से रिकनेक्ट होंगे। अगर डिस्कनेक्ट हो चुके हो, आप खुद को जान ही नहीं पा रहे हो, मतलब कुछ चल ही नहीं रहा है, आपको पता ही नहीं कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ नहीं आइडिया है, देन आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। दूसरी चीज़ है, आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए ये चीज़ ज़रूरी है, रेमेडी। ओके, तो ये आपके लिए थी गाइडेंस, टैरो प्रेडिक्शन, रेमेडी साल 2026 की सिंह राशि यानी कि लियो ज़ोडिएक के लिए। ओके, तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड यस वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। ये साल आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। बाय, सी यू, टेक केयर, थैंक यू सो मच।